साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम इस समय रीजनिंग की क्लास में पढ़ रहे हैं घड़ी। घड़ी जो हमारा अध्याय है, आप सभी जानते हैं कि भाई टेक्निकल पॉइंट्स कुछ हैं इस अध्याय में रीजनिंग में। और इसकी हमारी पहली 2 क्लासेस आप तक पहुंच चुकी हैं। आज तीसरी क्लास की बारी है, और तीसरी क्लास की बारी अगर हम कहें तो समझ लीजिए कि सीधा कि आज कुछ और नया सीखना है। जो कल सीखा है उससे आगे बढ़ना है। अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि भाई घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दिन में एक साथ होती हैं, कितनी बार आमने सामने होती हैं, और वो हाउ मेनी टाइम्स क्रिएट द राइट एंगल, कितनी बार वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनता है। ये सब बातें हुई थी। दूसरी क्लास में हमने जाना कि यदि हम दो सुइयों के बीच में किसी भी दिए गए समय में कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा। दो कोण होते हैं, दोनों मैंने आपको बताए। एक बात रही कि घड़ी की सुइयां किसी निश्चित समय में, गिवन टाइम में, एक साथ कितने बजे होंगी। इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है दूसरी क्लास में। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास में हम क्या कुछ पढ़ाने वाले हैं ये आप ध्यान दें। मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो हमारी बात रहेगी तीसरी क्लास में, आप घड़ी देख रहे हैं, इसमें अभी तक हमारी बात हुई है कि सुइयां किस समय, निश्चित समय में एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब दोनों सुइयां 8 पे होंगी, दोनों 7 पे होंगी, ये हुआ है। लेकिन अगर आज वो पूछे कि किसी भी निश्चित समय में घड़ी की सुइयां किस समय एक सरल रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी, आमने सामने होंगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वाली सुई जो है वो 2 पे है, और जो इसके जस्ट सामने यहां यहां हमारी दूसरी सुई हो, ये दोनों सुई एक ऐसे लाइन में हो, तो कितने बजे होंगी। 8 व 9 बजे के बीच में सुई किस समय एक सीधी रेखा में होंगी, या 4 और 5 बजे के बीच में सुइयां किस समय एक सीधी रेखा का, छोटी सुई ये हो गई और बड़ी ये हो गई, कि ये कब जो है बिल्कुल सीधी रेखा में होंगी। तो सीधी रेखा का मतलब है कि आमने सामने सुई होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पहले आप सवाल सुने और इसका फॉर्मूला देखें। निश्चित समय में, निश्चित का मतलब है जो समय हमें दिया हुआ है, निश्चित समय में सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर आपको ये निकालना है, कब एक दूसरे के विपरीत होती है, आमने सामने कह सकते हो, 180 कह सकते हो, होती है। तो ऐसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, 60/11 इंटू पहली संख्या, वो ये 8 व 9 के बीच पहली संख्या मैंने कल भी बताई। पहली संख्या, पहली संख्या नहीं रखनी है, पहली संख्या के सामने की संख्या, पहली संख्या के सामने की संख्या। अब पहली संख्या के सामने की संख्या क्या होगी, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया कि बताइए कि 3 व 4 बजे के बीच, के बीच सुइयां कब, कब देखो क्या क्या पूछ सकता है, कब आमने सामने, ये पूछ सकता है, आमने सामने, या एक दूसरे के विपरीत, ये पूछ सकता है, या सरल रेखा में, या सरल रेखा में, ये पूछ सकता है, या 180 डिग्री होंगी। 180 डिग्री भी तो सरल रेखा ही है। ये आपसे एक ही सवाल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी बातें आपसे वो पूछ सकता है। अब हम करेंगे कैसे, ध्यान से सुने आप। जैसे आपको दिया है यहां
60/11 पहली संख्या के सामने की संख्या। अब हमसे ये प्रश्न पूछा, अब यहाँ पहली संख्या 3 है या 4 है? तो पहली संख्या तो आप कहेंगे जी 3 ही है पहली संख्या तो फिर आप कैलकुलेशन करना शुरू करें। 60/11 गुना पहली संख्या 3 के सामने की संख्या, घड़ी में देखिएगा। अब पहली संख्या है हमारी 3, तो 3 का मतलब हो गया ये 3। अब 3 के सामने वाली संख्या देखिएगा, तो 3 के सामने कितना है 9, तो आपको यहां 9 पुट करना है। आपको वहां यहां 9 पुट करना है, पहली संख्या के सामने की संख्या। 3 मत रख देना, 3 पे तो एक साथ आ जाएगा, सामने की संख्या पुट करनी है जी। 2 हो तो 8 पुट कीजिए, 1 हो तो 7 कीजिए, 6 ये तो खैर होगा ही, इसमें तो पूछना क्या। 5 हो तो 11 कीजिए, 4 हो तो 10 कीजिए, 3 हो तो 9 कीजिए, 9 हो तो 3 कीजिए। सामने वाली संख्या पुट करनी है। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कीजिएगा। 6 नाम 54, 0/11 भाग 2 बेटा। 11 चौक 44, यहाँ कितने रह गए 10, 100 हो गए। 11 निम 99, 1 ये आया। तो अब हम आंसर देंगे कि 3:49 सही 1/11 पे घड़ी की दोनों सुई आमने सामने होंगी। अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि कब बजेंगे ये 3:49 कब होंगी, तो 3:49 का मतलब है यहां ये 50 होंगी, तो लगभग यहां ये वाली जो सुई है ये तो आ जाएगी, जो हमारी छोटी सुई है 3 बजे वाली ये तो आ जाएगी यहां, ये तो यहां आ जाएगी, और जो बड़ी सुई है ये लगभग यहां आ जाएगी। तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में जो सुई आमने सामने होंगी वो इस कंडीशन में होंगी, जब 3:49 हो रहे होंगे, 3:49 से ही 1/11 हो जाएंगे, तब आप समझ लीजिए कि आपका आंसर ये आएगा। मेरी बात खत्म हो गई। आमने सामने या विपरीत पढ़ाने का जो क्रम है, या जो मैं पढ़ता हूं या जो मैं करता हूं, मैं डायरेक्ट अगर जो सामने पूछेगा तो सामने वाली संख्या पुट कर दूंगा, 4 और 5 पूछेगा तो 4 के सामने 10 रखूंगा, 5 के सामने 11 रखूंगा, और मेरा आंसर मेरे सामने आ जाएगा। आपको पढ़ाने की दृष्टि से मैं ये बता रहा हूं, तो ये आज की पहली बात है जिसके प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, चलो अब हम दूसरी बात सीखते हैं। दूसरी बात में ये आप कॉपी पे कर लीजिएगा, मुझे तो जगह वो घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, मैं तो इसलिए थोड़ा सा, मुझे ये घड़ी चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं। देखिए, अब मेरी दूसरी बात आप देखें, नंबर 2 पॉइंट क्या है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर हमसे कोई पूछे कि जी घड़ी में समकोण कब बनेगा निश्चित समय में, ये गिवन टाइम के लिए कर रहे हैं हम, निश्चित समय में समकोण, समकोण ज्ञात करें। समकोण ज्ञात करें। 90 डिग्री का कोण या जितने भी न्यून कोण जितने भी हैं, ये हर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 30 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, 60 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में 2 बार बनेगा। अब हर घंटे में नहीं बनेगा, एक बार, एक 2 बार नहीं बनता है 12 घंटे में। भाई अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 12 दूनी 24 हो गए, फिर 24 हो गए तो 24 घंटे में 48 होने चाहिए, पर हम क्या लिखवाते हैं कि एक दिन में जो है 44 बार आता है। जब एक दिन में 44 बार आता है तो 12 घंटे में 22 बार आएगा। जब 12 घंटे में 22 बार आएगा तो इसका मतलब हर घंटे में 2 बार नहीं बना, 2 बार कहीं ना कहीं चूक हो गई, 24 बार बनना चाहिए था, 22 बार बन रहा है। कहाँ नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, कैसे कैसे बनते हैं, ये सब हम विस्तार से बात यहाँ कर लेते हैं। अब समकोण कैसे बनता है आप बताओ मुझे। समकोण कैसे बनता है? समकोण बनता है कि एक सुई तो यहां हो और एक यहां हो, ये समकोण बनेगा। तो समकोण में जो गैप होता है वो 5, 10 और 15 मिनट का होता है। या आप ये मानो कि छोटी सुई है कितने पे 3 पे, और ये वाली कितने पे 12 पे, तो इससे 1, 2 और 3, 3 पीछे है,
या ऐसे भी तो बन सकता है, एक सुई 3 पे हो और एक यहाँ हो, ये भी तो समकोण बन जाएगा। 1 2 3, या तो 3 संख्या पीछे हो या तीसरी संख्या आगे हो तो समकोण बन जाएगा। चाहे आप 9 से देख लो, ये छोटी सुई यहाँ है तो बड़ी वाली यहाँ होनी चाहिए, 1 2 3, और 1 2 3 या नीचे होनी चाहिए तो समकोण बन जाएगा। अब यदि हम इसी को कहें जी हमारी सुई तो 4 पे है जी, 4 पे, और हमें समकोण बनाना है, तो समकोण तभी बनेगा जब आपकी सुइयों में जो गैप रहेगा वो 3 संख्याओं का गैप रहेगा 15 मिनट का। मान लीजिए ये आपकी सुई 4 पे होगी, अब यहां से 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, या तो यहां होना चाहिए तब समकोण बनेगा, या 5 10 15, या यहां होना चाहिए तब समकोण बनेगा। अब 15 मिनट के गैप से बेटर है आप ये देख लो कि 3 संख्या आगे या 3 संख्या पीछे, दी गई संख्या के पहली संख्या यही रहेगी, इसके आगे तीसरी संख्या 1 2 3 7 रख दो तो समकोण बनेगा, या पीछे तीसरी संख्या 1 2 3 या 1 रख दो तो समकोण बनेगा। तो क्या 4 से 5 बजे के बीच में 2 समकोण नहीं बनेंगे? बिल्कुल 2 बनेंगे। एक लगभग बनेगा 4:05 पे, लगभग कह रहा हूं, और एक बनेगा लगभग 4 बज के यहाँ 35 मिनट के आसपास। तो 2 समकोण बने 1 घंटे में। लेकिन क्या हर घंटे में 2 बनेंगे ना, 2 घंटे में सिंगल सिंगल बनेंगे। 10 घंटे में तो बनेंगे 2 2, तो 10 दूनी 20, और 2 घंटे में बनेंगे 1 1, तो इसीलिए तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में जो है वो 44 बार बनता है। वो कहां होगा, कैसे होगा, ये बाद में, पहले हम ये देखें कि समकोण निकलेगा कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे कि निश्चित समय में समकोण कैसे निकलेगा, तो निश्चित समय में समकोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, 60/11 लिखिएगा, गुना पहली संख्या जो भी होगी आपकी, मतलब जितने बजे वो पूछ रहा है, पहली संख्या का मतलब है जितने टाइम वो पूछ रहा है, पहली संख्या के, देखो मैंने समझाया आपको, या तो आगे या पीछे की तीसरी संख्या, तीसरा नंबर रख दीजिएगा, तीसरी संख्या, तुरंत हमारा 90 डिग्री का कोण निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमसे कोई पूछे सवाल में कि जी हमें तो ये बताओ आप, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि 8 व 9 के मध्य समकोण ज्ञात करो, के मध्य समकोण ज्ञात करो। इससे आपको एक बात और सीखने की मिलेगी। अब हमने क्या कैलकुलेशन करना है, 60/11 गुना पहली संख्या अर्थात 8 के आगे या पीछे की तीसरी संख्या। अगर हम इससे पीछे की तीसरी, देखो वो तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो यहाँ है, पीछे की तीसरी संख्या 1 2 3, या तो यहाँ सुई होनी चाहिए 5 पे जब समकोण बनेगा, या 1 2 3 या 11 पे सुई होनी चाहिए तब समकोण बनेगा। अब अगर मैं समकोण निकालूं 5 वाला, पीछे वाला, तो मुझे यहाँ कितना रखना है, 5, 6 पंजे 30, 300/11, सोल्व करो जरा भैया, 11 दूनी 22, यहाँ रह गए 8, 80 हो गए, 11 सत्ते 77, 3 11। तो एक समकोण हमारा आ गया कि 8:27 सही 3/11 पे बनेगा। दूसरा वाला निकालो, दूसरा वाला कैसे, 60/11 गुना, अभी हमने यहाँ कौन सा नंबर रखा, अभी हमने यहाँ रखा पीछे वाला, अब आगे वाला देखो तीसरा नंबर 1 2 3 यानी कि 11, अब हमने यहाँ 11 रख दिया, 11 से 11 कट गया, फाइनली कितना आ गया, 60 मिनट। दूसरा समकोण बनेगा हमारा 8:60, और 8:60 को आप क्या कहोगे कि 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब 8 बजे से 9 बजे के बीच में 2 समकोण नहीं बने, एक समकोण बना जो 8:27 सही 3/11 पे था। दूसरा समकोण तो फिर डायरेक्ट 9 बजे ही बना। तो 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में जहां 2 समकोण बनने चाहिए थे वहां एक एक ही बनेगा, तो इसलिए वो कोण कम हो जाते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि 8 9 के बीच में दोनों समकोण ज्ञात करो, दोनों है ही नहीं 8 और 9 के बीच में, एक है केवल 27 सही 3/11, दूसरा वाला तो डायरेक्ट 9 बजे बन रहा है। तो 9 बजे 8 और 9 के मध्य में कहां है,
जो एक एक समकोण कम हुए हमारे, जो वो 22 बैठे 12 घंटे में, वो इसलिए बैठते हैं। तो आप या तो आगे का तीसरा नंबर रख दो या पीछे का तीसरा नंबर रख दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं, क्लास समझ लेते हैं कि ये तो बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इनको जरूर बॉक्स में लिख लीजिएगा, ये बड़े काम की चीजें हैं आपकी। एक ये और एक जो ऊपर मैंने आपको बताया है, एक ये और एक जो है एक और बताया था, ये नीचे नहीं आएगा अब। अच्छा, ओके, आराम आराम से, ओके। अच्छा, एक हमारा ये है, एक मैंने ये बताया आपको, इसको भैया नोट कर लीजिए। ये दोनों ही चीजें बड़ी काम की हैं आपकी। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे चलता हूँ। पहला प्रश्न है कि 9 व 10 बजे की मध्य सुइयां कब एक सरल रेखा में होंगी? सरल रेखा में होंगी, देखो आ गया वही। तो आपको क्या रखना है? आपको रखना है 60/11 गुना जो पहला नंबर है इसके सामने वाली संख्या। अब आप मुझे बताइए, जब इधर 9 है तो 9 के सामने जो सुई होगी वो कितने पे होगी? 3 पे होगी या नहीं होगी 9 के सामने? तो और सरल रेखा में होंगी, तो सरल रेखा में अभी हो सकती है। ये एक सरल रेखा है, 180 है, विपरीत है, और 9 और 10 के बीच में। और फॉर्मूला क्या बताया था? पहली संख्या के सामने वाली संख्या। तो पहली संख्या के सामने वाली संख्या कितनी? 3। तो यहां आप 3 पुट करेंगे, कैलकुलेट करो, 6 तिया 18, 11 एकम 11 कह रहे गए यहाँ, 7 70, 11 छिक्का 66, 4 रह गए 11। तो हम जो आंसर देंगे, हम आंसर देंगे कि 9:16 सही 4/11 पे दोनों सुई जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगी या एक सरल रेखा में होंगी। अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। आया कुछ समझ या नहीं? देखो कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है। कैलकुलेशन में तो किसी भी अध्यापक की कोई भागीदारी होती नहीं है, ये समझ लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, समझा दूं एक दो प्रश्न फिर करना। 4 व 5 बजे की मध्य सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत होंगी, क्या फॉर्मूला बताया है? 60/11 गुना पहली संख्या के सामने वाली संख्या। अब घड़ी में आप देखेंगे 4 यहां होगा और 4 पे होगी छोटी सुई, और विपरीत पूछ रहा है, तो विपरीत में कौन सी होगी? अगर हम देखेंगे तो विपरीत में बोलो 10। अब आप कहेंगे 11 11 होगा 5 के विपरीत, तो अब हमें 4 के सामने वाली संख्या रखनी है विपरीत। तो 4 के सामने कितना आया? 10। कैलकुलेशन कराना जरा, 600 करो जी। तो 11 पंजे 55, 5 रह गए, 50 हो गए, 11 चौक 44, 6 बच गए। तो हम आंसर देंगे कि 4:54 सही 6/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, और ऑप्शन नंबर आ गया हमारा बी। अब मुझसे ही कराते रहोगे, अब तो करके देख लो एक दो क्वेश्चन तुम लोग। चलो ये आप HW में कीजिएगा, हम भी देखें कि आप सही जवाब निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल विपरीत के ही क्वेश्चन है। 5 व 6 बजे के बीच सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगी? सीधी रेखा में होंगी। तो अब हमने, अच्छा एक बात और बताना मुझे कि एक दिन में सुई कितनी बार होती हैं आमने सामने? एक दिन में 22 बार। जब एक दिन में 22 बार होती हैं, एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो फिर 12 घंटे में कितनी बार होती है जी? 12 घंटे में 11 बार। तो इसका मतलब यहां भी 1 घंटा ऐसा जाता है कि जिस 1 घंटे में सुई आमने सामने नहीं होती। अब यहां हम देखते हैं, 60/11 गुना पहली संख्या के सामने वाली संख्या। अब 5 है, और 5 के सामने कितना होगा बोलो? 5 के सामने होगा 11। अब आपने यहाँ 11 पुट कर दिया, 11 से 11 कट गया, फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 60 मिनट आ गया। अब हम आंसर दे रहे हैं कि
5:60 पर घड़ी की सुइयां आमने सामने होंगी, तो 5:60 पर मेरे भाई 6 ना बज गए, पूरे 6 ना बज गए। और 6 बजे का मतलब है कि एक सुई होगी 6 पे और ये वाली सुई होगी 12 पे, तो सुई आमने सामने तो हो गई, लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में तो कहीं भी ना हुई। 5 बजे से 6 बजे के बीच में तो सुई कहीं भी आमने सामने नहीं हुई है, वो तो डायरेक्ट 6 बजे हुई है। तो ये वो 1 घंटा है 5 से 6 बजे का, जिसके बीच में सुइयां आमने सामने नहीं होती हैं। तो जवाब दे देंगे नहीं होंगी, 5 से 6 के बीच में नहीं होंगी। जब नहीं होंगी तो वो घंटा कम हो जाएगा हमारा, इसीलिए वो जो है 11 बार हो गई 12 घंटे में, और 24 घंटे में 22 बार होगी। ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको, आएंगी समझ में जब जब आप ये कैलकुलेशन करोगे। चलो, अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी में दोनों समकोण ज्ञात करें। पहले आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया है 4 व 5 के मध्य घड़ी में दोनों समकोण 60/11 गुना, यहां मैंने आपको बताया था कि समकोण में आगे या पीछे की तीसरी संख्या, आगे या पीछे की तीसरी संख्या किसमें, समकोण में, ये मैंने आपको समकोण में बताया। और किसके आगे या पीछे की, पहली संख्या, दी गई संख्या, पहली संख्या के आगे या पीछे की तीसरी संख्या। अब 60/11 गुना, अब हमारे पास 4 है घड़ी में, आप जाओ तो 4 से जब पीछे आप जाओगे तो 4 यहां मिलेगा, तो यहां मिलेगा आपको 3, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 12, आगे चलेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे मिलेंगे। अब हम अगर देखें 4, ये 4 यहां आ गया 4, अब इसके आगे की तीसरी संख्या, तो 1, 2, 3, या तो हमें 7 पुट करना पड़ेगा, या पीछे की तीसरी संख्या 1, 2, 3, या हमें 1 पुट करना पड़ेगा। तो या तो समकोण जब बनेगा जब हम यहाँ आगे का मतलब 7 रख दें, और या समकोण जब बनेगा जब हम 60/11 गुना 1 रख दें। तो दोनों समकोण निकल आएंगे, सॉल्व कीजिएगा। 6 7 42 बटे 11, 11 तिया 33, और 33 का मतलब यहाँ बच गए हमारे, यहाँ बचे हमारे 9, 90 हो गए, 11 अट्ठे 88। तो या तो हमारा समकोण बनेगा 4:38 सही 2/11 पे, या एक हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 6 एकम 6, इसको सॉल्व करो 11 पंजे, या हमारा समकोण बनेगा कि 4:05 सही 5/11 पे। तो एक समकोण यहां बनेगा, एक समकोण यहां बनेगा, यही हमारे दोनों आंसर आएंगे। हैं कहीं ये 38 सही 2/11 ये रहा, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो, उसने इसी प्रश्न में पूछ लेता कि हमें तो आप 4:30 बजे के बाद, ये सवाल आया पेपर में जो मैं लिख रहा हूं, के बाद समकोण बताएं, समकोण बताएं। अब ये 4:30 हो रही हैं या 4:30 बज रहे हैं, तो 4:30 घड़ी में कब होती हैं, जब ये वाली सुई इस 6 को कूद जाए, तो यही तो 4:30, 3:30 सुई मतलब 6 से आगे चलेगी, 5:30 बड़ी सुई जैसे ही 6 के आगे चली जाएगी, तो समय जो है 5:30, 2:30, 1:30 या 4:30 से आगे होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इधर वाले नंबर रख देते हैं समकोण में, तो ये वाले सब 1:30 के आगे आएंगे, 4:30 के बाद, 5:30 के बाद, 3:30 के बाद। और जो ये वाले नंबर रख देते हैं इधर वाले, 6 से पहला नंबर रखोगे तो ये 3:30 से पहले, 4:30 से, अब यहां देखो आप, ये है 4:38, तो ये 4:30 से आगे नहीं हो गया, तो हमारा जो 4:30 के बाद समकोण बनेगा, तो फिर हम एक ही निकालते, वो यही होता।
या वो ये कह दे कि हमें 4:30 से पहले बताओ, तो 4:30 से पहले का मतलब है अब आगे हमारी सुई जा रही है 7 पे, तो 7 पे मत लेके जाओ, क्योंकि वो 7 वाला पूछ ही नहीं रहा है, वो तो 4:30 के बाद आएगा। 4:30 से पहले पूछे तो आप फिर 1 रख दो, 4:30 के बाद पूछे तो आप फिर 7 रख दो, तो उसमें हम डायरेक्ट, हमें दो समकोण नहीं निकालने पड़ेंगे, आप एक ही निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन मिले तो। ये आ गया 5:30 के ठीक बाद घड़ी में समकोण कब बनेगा, HW में बताओ। ये भी नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूं, अभी समझाया है 1 मिनट पहले। ये देख लेना सुई किधर रखी जाएगी, 6 से पहले रखी जाएगी या 6 के बाद। 2 व 3 के मध्य समकोण ज्ञात कीजिए। 2 व 3 बजे के बीच पहली संख्या हमारी 2 हो गई, इसके आगे की संख्या, 2 के आगे की संख्या 3 4 5, या तो 5 रखें, या इससे पहली 2 से पहली संख्या, तो 2 से पहले देखेंगे आप, 2 से पहले मिलेगा 1 12 और 11। तो अब देखते हैं 60/11 गुना 5 और 60/11 गुना 11, इसका तो किस्सा ही खत्म हो गया। ये तो 60 आ गया डायरेक्ट, और 60 आने का मतलब है कि 2:60 अर्थात 3 बजे, 3 बजे बनेगा। तो 2 व 3 के बीच में दो समकोण कहां बने हैं भाई, ये तो 3 बजे बनेगा, तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो इस 1 घंटे में 2 और 3 के बीच में दो समकोण नहीं बनते हैं, एक ही बनता है, और वो ऊपर वाला बनेगा, क्योंकि ये तो 3 बज गए यहाँ तो, और आपको चाहिए था 2 व 3 बजे के बीच, तो ये अलग हो गया। अब ये ले लो 6 पंजे 30, करियो भैया, 11 दूनी 22, 8 80, 11 सत्ते 77। लोग बाग तो यही रट लेते हैं कि सुई 5 पे तो कितना आएगा समय। अब रटने के लिए मैं बताना नहीं चाहता आपको, क्योंकि वो गलत है मेथड, रटना क्या है, कैलकुलेशन करना सीखो। तो एक आएगा हमारा आंसर इसमें 2:27 सही 3/11। इस पे बनेगा एक समकोण, और जो दूसरा समकोण बनेगा वो 3 बजे बनेगा, वो हम नहीं लेंगे, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन इसका हो गया सॉल्व। ठीक है, 9 व 10 बजे के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ओहो, ये तो तुमने, अब देखो आंसर डबल डबल दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं डबल डबल, क्योंकि 2 बार ही बनते हैं। और मैं आपको ये बता दूं इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ 15 मिनट का समय लेते हैं घड़ी में, 15 मिनट का, तो 15 मिनट में कितना हो जाता है, 90 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 जो डिग्री है वो तो 5 मिनट में ही हो जाएगा। तो संख्या कितनी, 9, देखो 10 से तो मतलब ही नहीं है, तो 60/11 गुना, जैसे यहाँ 9 है, छोटी सुई 9 पे आ गई, आगे कितना है 10, पीछे कितना है 8, ये कितनी मिनट है 5 मिनट, ये कितनी मिनट है 5 मिनट। तो या तो 30 डिग्री का कोण यहां बनेगा, और या 30 डिग्री का कोण यहां बनेगा। अजी सुई अगर 11 पे चली जाए तो तुम हिसाब लगाओ, कै मिनट हो गई, 5 और 5 10, तो ये 60 मिनट का बनेगा। जी अगर 12 पे आ जाए तो 90 का बनेगा। ये तो खेल है सारा। तो अब हमें कितने का पूछा, 30 का। अब मेरा तो देखो 60/11 का ही फंडा है, 60/11 से पूरी घड़ी सॉल्व हो जाती है, तो मुझे तो 30 का चाहिए, तो मैं केवल ये 5 मिनट का गैप रख दूंगा, या तो 10 रखूंगा या 8 रखूंगा, या तो 10 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, 30 डिग्री का बन जाएगा। और तुम 60 का पूछ लो, 180 का पूछ लो, मिनट का हिसाब लगाओ, सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 600/11, 6×8 = 48, 11 पंजे 55, 5 रह गए, 50 हो गए, 11 चौक 44, या तो यहाँ बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए, 11 चौक 44, 40, 11 तिया 33, 7 रह गए, या यहाँ बनेगा। या तो 9:54 सही 6/11 पे बनेगा, या 9:43 सही 7/11 पे, ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन, ये सब मिनट है, तो इसलिए आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी विस्तार से, और अभी तो समय चल रहा है, अभी हमारी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास फिर बहुत जल्द आ रही है घड़ी को लेकर। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन रला मिला के मैं लेके आता हूँ, जो आप समझ पा रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए कमेंट्स करें या पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।